वेलकम टू माय होम। वाओ रोहित, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तुमने कभी बताया नहीं तुम इतने बड़े घर में रहते हो। यार वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो जैसा मैं हूँ, ना कि मेरे पैसों से। अच्छा, और अब क्या? अब आई थिंक तुम समझ गए हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुमसे जुड़ी हुई चीज़ों से। ऑफ कोर्स आई नो एंड आई लव यू टू। अच्छा, मैं ये वहाँ रख दूँ? या श्योर। अच्छा, वेलकम ड्रिंक में क्या लोगी? नींबू पानी। अरे पापा, मीट माई गर्लफ्रेंड आयुषी। हाय आयुषी। हाय अंकल। हाय। हेलो ट्विंकल, क्या लोगी? मॉल्ट या वोडका? नो थैंक यू, आई एम फाइन। वेरी नाइस। तुम तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो बेबी। थैंक यू सर। सर मत कहो, यू कैन कॉल मी के कमल खन्ना। सभी लोग मुझे के कहते हैं। ठीक है। के ठीक है। परफेक्ट। कम है। क्या हुआ? कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम? यस। ओह नाइस। फिक्र मत करो, वील टेक इट स्लो। पापा, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? अरे बैठो बैठो आयुषी। या कम। अब राकेश, 3 गिलास नींबू पानी। बेटा, तुमने पहले कभी आयुषी के बारे में बताया नहीं। वैसे काम क्या करती है आयुषी? पापा आयुषी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है और आजकल तरुण मल्होत्रा के साथ काम कर रही है। अच्छा, नाइस। इससे पहले क्या काम करती थी आयुषी? जी, मैं पहले दिल्ली में रहती थी। मैंने DU से अपनी स्टडी कंप्लीट की। पिछले 4 साल से मैं मुंबई में ही हूँ, अपना करियर बिल्ड कर रही हूँ। ओह मॉम, मेरी गर्लफ्रेंड आयुषी। ओह, तो तुम हो आयुषी। बहुत नाम सुना था तुम्हारा। फाइनली आज मुलाकात भी हो गई। बैठो। अच्छा पापा, मॉम, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आयुषी को घर पे बुलाया है। क्या शेयर करना है बेटा? दरअसल मैं और आयुषी शादी करना चाहते हैं। लास्ट वीक ही मैंने आयुषी को शादी के लिए प्रपोज किया और आयुषी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अरे वाह, लाओ मुझे भी तो दिखाओ। बहुत प्यारी लग रही है। क्या रिंग या आयुषी? दोनों। है ना? अरे आपको क्या हो गया? आप तो आपका बेटा शादी कर रहा है। हाँ, मुस्कुराइए। आप तो बहू घर आ रही है। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। अरे मेरी होने वाली बहू को कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं? हाँ, नींबू पानी के लिए तो बोला है। अरे राकेश, नींबू पानी को छोड़ो, पहली बार मेरे घर आई है मेरी बहू, तो मुंह मीठा तो बनता है ना। मैं अभी मुंह मीठा करवाती हूँ। फोन कॉल है, एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छी लड़की है आयुषी, संस्कारी भी लग रही है। उसके घर वालों से कब मिला रहे हो बेटा? मॉम, अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स तो हैं नहीं। हाँ, लेकिन छोटा भाई है, देहरादून में कैफे रन करता है। पता है, आयुषी ने उसे सारा सेटअप करके दिया है। तो उसके भाई को ही बुला लो, उसी से ही मिल लेंगे। क्यों?
ठीक है। अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है मिलने की? अरे क्यों नहीं, अब शादी कर रहे हैं दोनों तो उसकी फैमिली से तो मिलना होगा ना, तैयारियां करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। शादी की तैयारियां कोई इतनी आसान होती हैं क्या? अरे मेरा मतलब ये था कि रोहित को उसको समझने का टाइम तो दो। इतना बड़ा फैसला है नंदिनी। आपको आयुषी पसंद नहीं आई क्या? बेटा सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें शादी का फैसला लेने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तुम एक काम करो, जो हमारा गोरेगांव वाला फ्लैट है ना, तुम दोनों वहाँ लिव इन में रह लो। इसी बहाने तुम दोनों को आपस की कंपेटिबिलिटी पता चल जाएगी। लिव इन में? ये आप कह रहे हो? आप कब से इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए मॉम? कमाल है, माँ बाप अपने बेटों को लिव इन में ना रहने की सलाह देते हैं। हमारे यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रोहित जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले नंदिनी। मैं सोच चुका हूं पापा, ये कोई मेरा पहला रिलेशनशिप तो है नहीं। मैंने बहुत अच्छे से सोचकर समझकर सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही ये डिसीजन लिया है कि मैं आयुषी के साथ शादी करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आयुषी से बेटर लड़की मुझे नहीं मिल सकती। शी हैज अ प्योर हार्ट। आप यहाँ? क्यों, शौक लगा? नहीं नहीं, आइए ना। अजीब बात है ना, कैसे पासा पलट जाता है। हमेशा दरवाज़ा खुलता था तो तुम एंटर करती थी, और आज दरवाज़ा खुला है तो मैंने एंटर किया है। हाँ तो वक्त और हालात भी तो बदल गए हैं, शहर बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन सच्चाई वो तो नहीं बदली ना। कैसी सच्चाई? देखो आयुषी, ट्विंकल, जो भी तुम्हारा नाम है, सच क्या है वो तुम भी जानती हो। और मैं यहाँ जो बात कहने आया हूँ वो साफ है। मैं नहीं चाहता कि रोहित तुमसे शादी करे। क्यों? मुझ में क्या दिक्कत है? मेरा मतलब तुम्हारे जैसी लड़की के साथ। ओह, तो आपको मुझसे प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास से है। बट आई होप आपको याद है कि आप भी उस पास्ट का हिस्सा रह चुके हो। एनीवे, आज की सच्चाई ये है कि रोहित और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। और वैसे भी उस ज़िंदगी को छोड़े हुए मुझे 4 साल बीत चुके हैं, और मैंने वो जिस मजबूरी से किया, मैं उसका रोना नहीं रोना चाहती। और अगर आप अपने पास्ट को नहीं भुला सकते तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। रोहित कभी भी आता होगा, अगर उसने आपको यहाँ देख लिया तो हम दोनों को दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन अपनी बात मनवा कर जाऊँगा। तुम बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? कितने पैसे लोगी रोहित की लाइफ से जाने के? ऐसी कोई कीमत ही नहीं है जो मुझे रोहित से दूर कर सके। मैं जो काम करती थी उसमें बहुत अच्छा कमाती थी। अगर मुझे पैसों की भूख होती तो वो काम मैं कभी छोड़ती ही नहीं। वो काम मेरी एक मजबूरी थी, चॉइस नहीं। तो आपका कोई भी पैतरा मुझ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, मैंने सोचा था कि मुझे देखकर तुम अपना शादी का फैसला बदल दोगी, लेकिन मैं गलत था। ठीक है, अगर किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही। ट्विंकल, ये रहा मेरा कमिटमेंट। थैंक यू। एक मिनट, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, क्योंकि तुमने मुझे एक्स्ट्रा प्लेजर दिया है। थैंक यू सर। फिर से सर? केके, थैंक यू केके। परफेक्ट। नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली आऊँगा तो आई विल मेक श्योर कि बंटी सिर्फ तुम्हें ही भेजे। ओके। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। पता है, मैं तुम्हारी बिल्डिंग में एंटर कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे पापा की गाड़ी बाहर गई।
तुम्हारे डैड? तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी। नहीं, ऑडी Q7 थी, ब्लू कलर की। अरे तो बिल्डिंग में काफ़ी लोगों के पास सिमिलर कार्स है, कोई और भी तो हो सकता है। पर मुझे लगा कि मैंने पापा को देखा। मैंने उनको कॉल भी किया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। एनीवेज, नंबर प्लेट तो मैंने नहीं देखी, किसी और की भी गाड़ी हो सकती है। तुम ज़्यादा सोच रहे हो बेबी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, ठीक है? नहीं, 2 बार ऑलरेडी चाय पी चुका हूँ। अगर बेबी कुछ करना ही चाहती हो तो शोल्डर मसाज कर दो ना प्लीज़। ठीक है, अभी कर देती हूँ। अच्छा। आई लव यू। अभी तो हेलो के सर, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया बंटी को। हाँ बंटी, मैं ठीक हूँ। बंटी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। जरूरी काम? आप दिल्ली आए हो क्या सर? नहीं, मैं मुंबई में ही हूँ। तो मुंबई में कुछ चाहिए तो बताइए, आपकी सेवा में बंटी हमेशा हाजिर है। बोलिए किसको भेजना है। वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन बंटी मुझे तुमसे एक हेल्प और चाहिए थी। तुम्हें याद है जब मैं दिल्ली आया करता था और तुम एक लड़की भेजा करते थे मेरे पास, ट्विंकल? जी याद है सर। रोहित, चिकन ग्रिल करने रख दूँ? आधे घंटे में खाएंगे ना? हाँ ठीक है, कर दो, वैसे भी भूख लगी है। What the heck? दिल्ली एस्कॉर्ट सर्विस। ये सब क्या बदतमीजी है? किसी के भी फोटोज को ऐसे AI जनरेट करके भेजना एक क्राइम है। साइबर सेल में कंप्लेन करूंगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। हाँ जरूर जाइए साइबर सेल में और ऑथेंटिकेट करवा लीजिए। फोटोज ओरिजिनल है सर। हेलो हेलो। कमाल की खुशबू आ रही है ना? मैंने आज एक नई रेसिपी ट्राई किया। क्या हुआ रोहित, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये क्या है ये सब? अब ये मत कहना कि ये AI जनरेटेड फोटोज हैं। देखो, ये मोल तुम्हारी बॉडी पर है ना। ये फोटोज मुझे एक अननोन नंबर से मिली है। जब मैंने उस पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि ये दिल्ली की एक एस्कॉर्ट एजेंसी है और तुम उस एजेंसी के लिए काम करती थी। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को सर्विस देती थी तुम। डिस्गस्टिंग। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, झूठ बोला मुझसे। यू आर अ कॉल गर्ल। रोहित, मैंने कभी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। माना मैंने अपनी मजबूरियों की वजह से कुछ गलत कदम उठा लिए थे, पर वो बस एक 6 महीने का फेज था। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस राह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, पर तुमने कहा कि तुम्हें मेरे पास से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरे आज से मतलब है। रोहित, आई ट्रूली लव यू एंड आई होप तुम मेरे यकीन करोगे और इस बात को भुला पाओगे। ये सब मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। आई डोंट नो।
मैं जानती हूँ रोहित, तुम्हें ये फ़ोटो किसने भिजवाए, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैं गिड़गिड़ाकर अपने कैरेक्टर की भीख नहीं मांगूंगी और ना ही मैं किसी को मेरी लाइफ ऐसे बर्बाद करने दूंगी। मैं उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने लाऊंगी जिसने ये खेल रचा है। Yes, darling, come in. लगता है आप गलत कमरे में आ गई हैं। नहीं सर, ये रूम नंबर 503 ही है ना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। प्लीज़ आप जाइए। लेकिन बंटी जी ने तो मुझे यही एड्रेस दिया है। बंटी ने आपको यहाँ का एड्रेस दिया? बंटी चूतिया। अब 1 मिनट। बंटी, तू पागल हो गया है क्या? ये किस आंटी को भेज दिया मेरे पास तूने? अरे इतने सालों से मुझे सर्विस देता है तू, और तुझे पता है ना कि मैच्योर आंटी के साथ मुझे मज़ा नहीं आता है। आई लाइक यंग गर्ल्स। अरे उसके लिए तुम्हें मैं एक्स्ट्रा पैसे भी तो देता हूँ। चूतिया बना रहा है क्या मुझे? किस एंगल से तुम्हें ये यंग लग रही है? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। सुन, अभी के अभी इसको यहाँ से भेज। इसके तो मैं 3000 भी ना दूँ, और एक नई लड़की को अरेंज कर। और हाँ सुन, 23 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी उम्र, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल फ़ोन रख अभी। अरे आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? बंटी से बात हो गई मेरी, प्लीज़ आप जाइए। अरे रोना धोना मत कीजिए यहाँ पे, घर जाके रोइए अपने। प्लीज़ आप जाइए। अरे आप नंदिनी, तुम? खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया तो। इतनी गंदी और घिनौनी हरकत करते हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे लेकिन नंदिनी। बस, मुझे नहीं पता था मैं जिस आदमी को अपना पति परमेश्वर मानती हूँ वो असल में एक इतना बड़ा राक्षस है। अरे नहीं नंदिनी, नंदिनी ऐसा कुछ नहीं है। नंदिनी मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम समझ रही हो। नंदिनी दूर हटिए आप, और खबरदार जो मेरी माँ को टच किया तो। अरे रोहित। अरे थू है आपकी जिंदगी पर, शर्म आनी चाहिए आपको। लस्ट अपनी जगह है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो हैवानियत है। अरे आयुषी के खिलाफ मुझे भड़का रहे हैं, किसी और की एड में उसकी पिक्चर्स भेजकर, जबकि उसने जो किया था मजबूरी में किया था। लेकिन आप ऐसी लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अरे रोहित ऐसा नहीं है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि आयुषी ने मुझे आपकी असलियत बता दी, लेकिन छोड़िए, जिनके अंदर ऐसी दरिंदगी भरी हुई है उनको इंसानियत की दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है। रोहित, अब से आप मेरे बाप होने का हक खो चुके हैं मिस्टर खन्ना। रोहित। और पति होने का भी। चलो रोहित बेटा, मुझे इस आदमी की शक्ल तक नहीं देख रही। छी। नंदिनी, नंदिनी मेरी बात सुनो। रोहित, नंदिनी।